दोस्तों, क्या आप भी बाकायदगी से कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं? बहुत से लोग कद्दू के बीजों को सुपर फूड मानते हैं और इसे अपनी डाइट का बाकायदा हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मिकदार पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप में से 90% लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे ये बीज आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय सिर्फ आपका वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। साइंसी रिसर्च के मुताबिक अगर आप कद्दू के बीजों को सही तरीके से तैयार नहीं करते तो आपका जिस्म इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब ही नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वो 3 बुनियादी गलतियाँ जो अक्सर लोग कद्दू के बीज खाते वक्त करते हैं, और एक ऐसा हैरत अंगेज़ फूड जो अगर आप कद्दू के बीजों के साथ खाएं तो इसका फ़ायदा 70% तक बढ़ जाता है। क्या आपको मालूम है कि आपके किचन में रखे हुए ये छोटे छोटे से नन्हे बीज हकीकत में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं? अक्सर लोग कद्दू के बीजों को सिर्फ बतौर स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं। इनका फ़ायदा तब ही मिलता है जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कद्दू के बीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या उनका मैदा इन्हें हज़म कर पाएगा भी या नहीं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन बीजों के इस्तेमाल में एक छोटी सी तब्दीली आपके जिस्म पर कौन से हैरत अंगेज़ असरात मुरतब कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम कद्दू के बीजों से भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। कद्दू के बीज हकीकत में कुदरत की एक ताकतवर तरीन ग़िज़ा है। इनमें जिंक मौजूद होता है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जिल्द के लिए ज़रूरी होता है। इनमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम हमारे दिल की सेहत और नींद के लिए ज़रूरी होता है, और फाइबर हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। साइंस के मुताबिक इनमें फाइटिक एसिड पाया जाता है। ये फाइटिक एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट है। सोचिए कि कद्दू के बीजों में पाए जाने वाले जिंक और मैग्नीशियम एक तिजोरी में बंद है और फाइटिक एसिड इस तिजोरी का ताला है। जब आप रॉ पम्पकिन सीड्स खाते हैं तो ये फाइटिक एसिड आपकी आंतों में जाकर इन मिनरल्स के साथ चिपक जाता है और इन्हें आपके खून में शामिल नहीं होने देता। यही वजह है कि बहुत से लोग कद्दू के बीज इस्तेमाल करने के बावजूद जब अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इनका जिंक और मैग्नीशियम लेवल वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म इन बीजों की असल ताकत से महरूम है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के बारे में संजीदा हैं और इसे बेहतर करना चाहते हैं तो आपको फाइटिक एसिड के इस मसले को समझना होगा। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस ताले को खोल सकते हैं और इन कीमती मिनरल्स को अपने जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं। पहले जानते हैं वो गलतियां जो अमूमन लोग करते हैं। पहली गलती, गलत बीज का इस्तेमाल। अक्सर लोग स्टोर से रोस्ट किए हुए कद्दू के बीज खरीदते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ये आसान है, लेकिन इनके अंदर एक बड़ा नुकसान छुपा होता है, और वो ये है कि बाजार में मिलने वाले भुने हुए बीज सीड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल में रोस्ट किए जाते हैं। ये तेल आपके जिस्म में सोजिश पैदा करता है, जिससे इन बीजों के फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। जब भी आप प्रोसेस शुदा सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इसके बरक्स आप अपने जिस्म में अनहेल्दी फैट्स शामिल कर रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा रॉ पम्पकिन सीड्स खरीदें। हमने इन्हें अपने घर में अनलॉक करना है ताकि हम इनकी मुकम्मल ग़िज़ाइयत से मुस्तफ़ीद हो सकें। जब आप ख़ुद बीज खरीदते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि आप क्या खा रहे हैं। बाज़ार के पैकेट में मसाले और नमक भी शामिल होता है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए कच्चे बीज लेना और उन्हें घर में तैयार करना सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप इन्हें घर में खुद रोज़ तैयार करेंगे तो आपको इनका असल जायका और असल ग़िज़ाइयत मालूम होगी। दूसरी गलती, इन बीजों को सही तरीके से ना बनाना। हम आपको बताते हैं कि इन बीजों से फाइटिक एसिड हटाने का सही तरीका क्या है। इसके लिए हमें 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आता है सोकिंग यानी भिगोना। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। आपने तकरीबन 1 कप कद्दू के बीज लेने हैं और इन्हें 2 कप फ़िल्टरशुदा पानी में भिगो देना है। इस पानी में तकरीबन आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक सोकिंग के अमल को तेज़ करता है और बीजों का जायका भी बढ़ाता है। इन्हें रात भर भिगोने दें। इस दौरान ये फाइटिक एसिड पानी में निकल जाता है। सुबह सबसे पहला काम ये करें कि इस पानी को फेंक दें। आपने इस पानी को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि सारा जहरीला फाइटिक एसिड इसमें शामिल होता है। इसके बाद बीजों को ताज़ा पानी से अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद इन बीजों को किसी साफ़ कपड़े पर फैला दें और तकरीबन आधे घंटे तक इसी तरह छोड़ दें। इन बीजों का सही तरीके से सूखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप, इन बीजों को रोस्ट करना है। अपने ओवन को 300 फ़ारेनहाइट पर एडजस्ट करें और तकरीबन 10 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पैन में हल्की आंच पर इन्हें हिलाते रहें, लेकिन रोस्ट करते वक्त इन बीजों को काला नहीं होने देना।
तीसरी गलती, इन्हें सही चीज़ के साथ ना खाना है। अब मान लें आपने इन बीजों को सही तरीके से भिगो कर सुखा दिया और फिर इन्हें सही तरीके से रोस्ट भी कर लिया, तो क्या ये काफ़ी है? नहीं, अभी एक और बेहतरीन इंग्रेडिएंट बाकी है और वो है दही। साइंस के मुताबिक अगर आप कद्दू के बीजों को दही के साथ खाते हैं तो आपके जिस्म में जिंक के जज्ब होने की सलाहियत 70% तक बढ़ जाती है। दही में मौजूद प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स इन बीजों में मौजूद इन मिनरल्स के साथ मिलकर एक ऐसा रिएक्शन करते हैं कि ये ग़िज़ाई अज्जा आपके खुलियात तक पहुंच जाते हैं। अब इनके खाने का सही तरीका भी समझ लें। 2 चम्मच अपने तैयार करदा पम्पकिन सीड्स लें और इन्हें 1 कप सादा दही में शामिल करें। याद रखें, दही हमेशा ताज़ा घर का बना हुआ हो और पैकेट वाला ना हो, क्योंकि पैकेट में मौजूद दही में चीनी शामिल होती है जो इन बीजों के ग़िज़ाई असरात को ख़त्म कर देती है। इसके खाने का सही और बेहतरीन वक्त दोपहर और रात के खाने के दरमियान का है। ये आपको बेहतरीन एनर्जी देता है और इसके प्रोटीन की वजह से आप अपने पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं। इसके इस्तेमाल का दूसरा बेहतरीन वक्त रात सोने से पहले का है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। अगर आप इंसोम्निया का शिकार हैं, यानी आपको नींद नहीं आती, तो कद्दू के बीज और दही का इस्तेमाल आपके लिए बतौर दवा काम करेगा। मैग्नीशियम की कमी की वजह से अक्सर लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है और वो बेचैन रहते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा टोटका इस बड़े मसले का आसान हल है। इसके साथ साथ कद्दू के बीज आपके दिल के लिए भी बेहतरीन हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखते हैं। अगर आप इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो दिल के साथ साथ ये आपके दिमाग पर भी इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करता है। दोस्तों, सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर महंगी चीज़ों और अदवियात के पीछे तो दौड़ते हैं, लेकिन कुदरती बनी हुई आसान और सस्ती नेमतों को भूल जाते हैं और इन्हीं में असल ताकत छुपी होती है। कद्दू के बीज कोई गैर मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ग़िज़ाइयत का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन इनका फ़ायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन बीजों को इस्तेमाल करते वक्त फ़ैटिक एसिड वाले मसले को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस मसले को हल किए बगैर आप कद्दू के बीजों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आज की इस वीडियो में जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, आप उन्हें बाकायदगी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इन बीजों के सही इस्तेमाल का तरीका शायद शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार जब आप इस अमल के आदी हो जाएंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में कितनी बेहतरीन और हैरत अंगेज़ तब्दीली आई है। आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन, बाल और नींद बेहतर हो जाएगी और एनर्जी लेवल में बेहतरीन इजाफा होगा। दोस्तों, याद रखें, सेहतमंद रहने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही मालूमात और सही अमल की ज़रूरत होती है। आज से ही इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और देखें किस तरह आपका जिस्म आपका शुक्रिया अदा करता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप सेहत ज़िंदगी पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।